अमेरिकी रिपोर्ट है तो जेन्युइन होगी, अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है तो सच कह रही होगी, क्योंकि अमेरिका के साथ एक सेंस ऑफ जेन्युइनिटी ये वाला एक कॉनोटेशन रहता है। लेकिन क्या वो रिपोर्ट जो अभी आई है और जो सौंपी गई है अमेरिकी कांग्रेस को, क्या वो सच्चाई है या वो कंप्लीट एजेंडा है? असल में चाइना जो कि अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, उसे नीचा दिखाने के लिए जो कुछ उसमें लिखा गया है, उसके आड़ में भारत को भी लेकर बहुत सारा दुष्प्रचार है, बहुत सारा झूठ है। क्या कह रहा हूं मैं आगे आपको बताऊंगा। आड़ी में बहुत स्वागत है आपका। पहले ये खबर देखिए, भारत के खिलाफ अमेरिका की पैंतरेबाजी। ऑपरेशन सिंदूर पर यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू, ये एक रिपोर्ट है, वो कहती है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बढ़त बना गया। इसमें पाकिस्तान का गुणगान किया गया है। यूएससीसी रिपोर्ट में भारत को कम करके आंका गया है और यह सीधे सीधे अमेरिका की एक बड़ी पैंतरेबाजी है। यह रिपोर्ट यूएससीसी जिसे कहा जाता है, यह रिपोर्ट जानकारों का और अधिकार प्राप्त लोगों का एक समूह होता है। इस रिपोर्ट को तैयार करता है और अमेरिकी कांग्रेस को इसको सौंपा जाता है। इस रिपोर्ट में इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू किया जाता है अमेरिका बनाम चाइना, यह मुद्दा होता है जिसको लेकर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू होता है। यह रिपोर्ट बनाई गई और जब सौंपी गई तो उसमें कई बातें ऐसी जो एकदम हैरान करने वाली हैं और यह लगता है कि अमेरिका जैसा देश और उसका बनाया गया कमीशन इस तरह का झूठ, इस तरह का दुष्प्रचार कैसे कर सकता है। इसको करने के पीछे अमेरिका की मंशा क्या है, यह दूसरा सवाल है। और तीसरा ये कि क्या दुनिया अमेरिका ने क्योंकि यह भरोसा है इस झूठ को सब्सक्राइब करेगी या इस झूठ को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इस पूरे झूठ का क्या असर होगा। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। जैसा कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, इसमें भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो सच हैं लेकिन उनकी तादाद बड़ी कम। और वो 1-2 बातों के अलावा अगर आप देख लें तो पूरा का पूरा इसमें झूठ परोसा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? चीन को नीचा दिखाने के लिए किया गया है क्या? कहीं पाकिस्तान को शय देने के लिए किया गया है क्या? ये हम समझने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन पहले जरा समझिए ये रिपोर्ट क्या है। यूएससीसी जिसे हम कह रहे हैं, रिपोर्ट में चीन को विलेन बनाया गया है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में है क्या क्या, ये जरा पहले समझते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में क्या है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को हराया, ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग है। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग कहती है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की रणनीति, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी प्रभावी थी, बड़ी इफेक्टिव थी। पहलगाम आतंकी हमले को आतंकी हमला इसमें नहीं माना गया, बल्कि इसमें विद्रोही हमला करार दिया गया है। यह जो रिपोर्ट है इसे विद्रोही हमला करार, और एक छोटे से शब्द से बहुत सारे निहितार्थ, बहुत सारे मायने बदलते हैं। पाकिस्तान ने चीन के एडवांस सिस्टम से बढ़त हासिल की, चाइना ने बहुत मदद की, यहां तक कि खुफिया जानकारियां भी पहुंचाई पाकिस्तान को। और लड़ाई में चीन ने अपने हथियारों का फील्ड टेस्ट किया। पाकिस्तान के जरिए चाइना ने अपने हथियारों का फील्ड टेस्ट किया और चीन अपने हथियारों का प्रचार कर रहा है ताकि उसको और ज्यादा बेच सके, और इसके लिए उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के जरिए कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को भारत का लाइव इनपुट दिया और इस तरह से लाइव इनपुट्स के जरिए उसे बड़ी मदद मिली और बड़ा स्ट्रैटेजिक एज मिला। चीन ने फर्जी फोटो लगाकर भारत के राफेल का दुष्प्रचार किया और भारत के राफेल के दुष्प्रचार के पीछे वजह यह थी ताकि वो राफेल को नीचा दिखा सके और अपने J-35 की बिक्री को और ज्यादा बढ़ा सके। चीन पाकिस्तान सैन्य साझेदारी और बढ़ सकती है, इसमें ये कंक्लूसिव रिमार्क भी है साथ में। ये यूएससीसी की रिपोर्ट जिसके मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए, इसकी कुछ और बातें भी हैं जो आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि ये यूएससीसी की रिपोर्ट पर ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का माउथ पीस है उसने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में चीन की तरक्की को खतरे के तौर पर दिखाया गया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा अमेरिका को चीन की तरक्की हजम नहीं हो रही है और इसीलिए इस रिपोर्ट में चीन की तरक्की को गलत रोशनी में दिखाया गया है। यूएससीसी की रिपोर्ट राजनीतिक मकसद से लिखी गई है, ये एजेंडे के तहत लिखी गई रिपोर्ट है, इसमें जेन्युइनिटी नहीं है। इसमें चाइना की तरक्की से चिढ़ा हुआ अमेरिका एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहा है जो सच्चाई से दूर है। यूएससीसी में अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने यह बात भी कही है। ऐसा नहीं कि ग्लोबल टाइम्स जो कह रहा है उसको सिरे से खारिज किया जा सकता है।
इसमें कंप्लीटली ये दिखाई तो देता है कि एक एजेंडा है जिसके तहत रिपोर्ट को फैक्चुअल होना चाहिए, रिपोर्ट को ऐसा होना चाहिए जो जिसमें कोई मानसिकता ना दिखाई दे, बल्कि जिसमें दिखाई दे कि इसमें फैक्ट्स और फिगर्स किस तरफ इशारा करते हैं। यहां रिपोर्ट वो नहीं कह रही है, ये बात तो सच है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स इसके साथ ये भी जोड़ रहा है कि इसमें चीन की तरक्की से जलता हुआ अमेरिका चीन की तरक्की को गलत रोशनी में दिखा रहा है। एक्चुअली इसको देखा कैसे जाना चाहिए। अमेरिकी रिपोर्ट पर ग्लोबल टाइम्स ने जो दावा किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बदलती दुनिया को देखकर बौखला गया है अमेरिका, यह कहा जा रहा है। बदलती दुनिया को हजम नहीं कर पा रहा है अमेरिका सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये आरोप चाइना पर लगते रहे हैं हमेशा कि वो सप्लाई चेन को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बात ग्लोबल टाइम्स ने इस रिपोर्ट के हवाले से इस बार कही है। तथ्यों को नजरअंदाज कर रहा है अमेरिका। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इसमें फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया है और झूठ को तथ्य बनाकर पेश किया गया है, और वो जो झूठ है वो एक तरीके का एजेंडा है जिसको ड्राइव कर रही है ये रिपोर्ट जिसको अमेरिकी कांग्रेस को सौंपा गया है। ये रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चाइना की तरक्की से जला हुआ अमेरिका एक एजेंडे के तहत इस तरीके से पेश कर रहा है। मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, आइए उनसे इसका मकसद समझते हैं। इस तरह की रिपोर्ट का मकसद क्या हो सकता है। एयर कोमोडोर अशमिंदर बहल मेरे साथ आज की इस चर्चा में है। दीपक वोरा साहब हमारे साथ, जो कि भारत के राजदूत रहे हैं कई जगहों पर, कई देशों पर, आप जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि विदेश में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है और उसका मायने क्या है, वो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझें ये रिपोर्ट, इसका अभी आने का मकसद, और क्या इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस किए जा रहे हैं जब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एज थी। दीपक सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि अमेरिका को आप बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप बुलाते हैं आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है। फिर आपने प्रोफेसर साहब को और बहल साहब को बुलाया है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। ये जो रिपोर्ट है ये बनाई है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस। जब मैं पोस्टेड था वहाँ पर, ये एक तरह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंडर काम करती है और कोई भी कांग्रेस मेंबर कह सकता है हमें बताओ कि इस समय चंद्रमा पर तूफान आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो वो फिर रिसर्च में लग जाते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। इस रिपोर्ट के कोई खास मायने नहीं होते, कहते हैं कि हम बड़ा अथॉरिटेटिव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे लिए भी कई रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई थी जब मैं वहाँ पोस्टेड था। हम उनका फ़ायदा उठाते हैं जब उठाना होता है। नेगेटिव रिपोर्ट आती है, दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा अपना मानना है सर कि और एक हफ्ते के अंदर इसको भूल जाएंगे, कोई और मुद्दा उठेगा और ये सब अलग करेंगे। जहाँ तक आपने ग्लोबल टाइम्स का बताया, मैं उसको गेबल्स टाइम्स कहता हूँ। गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, उस पर कुछ विश्वास मत करिए। वो तो कहता है कि चीन के लोग तो अभी जाके चंद्रमा पर बैठ गए, वहाँ घर बना रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दोज फेलोज। रियलिटी ये है ऑपरेशन सिंदूर की कि जो कुछ हुआ सारी दुनिया जानती है। ये रिपोर्टें बनाने से सर, मान लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये रिपोर्ट बनाया जाना, और क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आई हुई किसी चीज को एज इट इज लेना भी जानते हैं, तो मैं जरा उसको भी, क्योंकि आज हमने ये भी देखा कि उस कांग्रेस को जिसको लेकर यहां भारत में तब भी घेरा गया था कि आपने राफेल को लेकर इस तरह का दुष्प्रचार क्यों किया, ये रिपोर्ट भी एक जगह ये कहती है कि राफेल को लेकर जो चाइना का दुष्प्रचार था उसको खुद भारत के अंदर कई लोग उठाने में, बढ़ाने चढ़ाने में लगे रहे। ये बात इसमें भी कही गई है। लेकिन फिर इस तरह की रिपोर्ट्स का अभी सामने आना और उसमें यह बताना कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक एज थी और असल में ये जो पूरा एक तरीके से युद्ध वाली स्थिति बनी, इसको तो पाकिस्तान ने जीता था। अमिताभ जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि युद्ध को उन्होंने रुकवाया है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भारत हारा है, पाकिस्तान जीता है। तो इस टाइप के रिपोर्ट्स अमेरिका में क्या, दुनिया में कई तरह के आते हैं। रही दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि चीन ने इंटेलिजेंस उनको दिया था, कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशंस उनको मिल रहे थे और सारी चीज़ें थी। लेकिन जहां तक ये बेसिकली बात क्या हो रही है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी ऑफ वेस्टर्न वेपन्स ओवर चाइनीज वेपन्स, ये चीज को प्रूव करने में अमेरिका इस समय लगा हुआ है। हम सब जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और 60 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल चुके हैं कि इतने राफेल गिरे, इतने राफेल तो नहीं कहते हैं वो, इतने एयरक्राफ्ट्स गिरे, इतने फाइटर जेट्स गिरे।
लेकिन इस टाइप की कांग्रेशनल रिपोर्ट आप देखेंगे भ्रामक है। हर साल आप देखेंगे एक रिपोर्ट आती है जो कहती है सप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट उसको आज तक नहीं मानी है। तो इस टाइप के रिपोर्ट को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए एट बेस्ट। और ये एक तरह का प्रोपोगेंडा है जो अमेरिका हमेशा करती आ रही है, आगे भी करेगी। और इसको अपने आप, जैसा वोरा साहब ने कहा कि एक सप्ताह क्या, मुझे लगता है 3 दिन में इसको लोग भूल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि एक मुल्क से अलग अलग तरीके की आवाजें कैसे आ सकती हैं। एक पर्टिकुलर मामले को लेकर, अब पहलगाम को लेकर, जहां मैंने आपको दिखाया कि ये कह रहे हैं कि विद्रोही हमला था, अब जरा वो ट्वीट दिखाइए। यूनाइटेड स्टेट्स का ही ये ट्वीट है और ये ट्वीट क्या कहता है, जरा बिग वॉल में डालिए। पहलगाम के हमले को क्या कहा गया था, और ये मंत्रालय का ट्वीट है वहां का। द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम्स द टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर। टेररिस्ट अटैक इन, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट का अटैक था, विद्रोहियों का, रेबल्स का अटैक था, तो फिर यहां पर वो शब्दावली क्यों नहीं थी? और अगर कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी जा रही है और वहां के बड़े प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर एक कमीशन बनाकर वो रिपोर्ट तैयार की है, तो फिर इस शब्द को खातिर में क्यों नहीं लिया जो उनके अपने डिपार्टमेंट ने, अपनी मंत्रालय ने इसको टेररिस्ट अटैक के तौर पर लिखा है? फिर ये झूठ है या अभी जो रिपोर्ट बनाई गई है वो झूठ है? ये दो तरह की बातें एक साथ कैसे की जाती हैं? दीपक सर इसमें कुछ कहना चाहते हैं? फौरन बाद आ रहा हूं बहल साहब आपके पास। माफी चाहता हूं बहल साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि अमेरिका का जो सिस्टम है, इतने साल में बाहर हूं, मैं समझ नहीं पाया। व्हाइट हाउस कांग्रेस की नहीं सुनता, कांग्रेस स्टेट डिपार्टमेंट की नहीं सुनता, स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट की नहीं सुनता, वो मीडिया की नहीं सुनते। इसको कहते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी, जिसके मन में जो आए वो पेल देता है। प्रेसिडेंट मतलब क्या ये एनार्की है क्या सर? बिल्कुल आपने सही कहा। ये डेमोक्रेसी है कि एनार्की है सर? जिसके मन में जो है, डेमोक्रेटिक एनार्की। डेमोक्रेटिक एनार्की, ये एक और नया शब्द, ये वाकई, और यही यहां पर लग रहा है। अगर आप किसी एक हमले को पहले मान चुके हैं कि आतंकवादी हमले था, यूनाइटेड नेशंस ये मान चुका है कि आतंकवादी हमला था, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा, वैसे में ये कह देना कि ये तो विद्रोहियों की तरफ से किया गया हमला था, इसके मायने क्या है? और अगर ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और उनको यूं करके और कूड़ेदान में डाल देने का काम किया जाता है, तो फिर इस तरह की रिपोर्ट्स आती क्यों हैं? वो क्या पर्पस सर्व करती हैं? वो किस लिए किया जाता है? या साइकोलॉजिकली खेलने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं? अश्विंदर सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखिए इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जो हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इमीडिएटली अमेरिका की एक स्टेटमेंट आ गई थी। उन्होंने कहा था कि ये टेररिस्ट हमला है, हम उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, उनकी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब भारत के अंदर रेड फोर्ट के सामने जो ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहले इनका एक दिन के बाद आया इनका कमेंट। उसमें क्या कमेंट में लिखा था? टेरिबल एक्सप्लोजन। कहीं भी उन्होंने टेररिस्ट का वर्ड डाला ही नहीं था वहां पे। और वो तो बाद में मार्को रूबियो ने बोला कि नहीं वो भी टेररिस्ट एक्ट था, जब हमारी इधर से इतना हल्ला गुल्ला मचा। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं, एक चीज चीनी फिलोसोफर थे, एक सुन त्सू, वो कहते थे टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल्स इज नॉट द एक्मे ऑफ स्किल, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल। और यही चीज हो रही है। अगर आप देखिए, अब तो एक कदम और आगे चले गए हैं। पाकिस्तान को, ये 3 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, चीन इन्वॉल्व है। और एक चीज में मैं उनकी बात मानता हूं कि रफाल जो वो बात करते थे, 5 गिर गए, 6 गिर गए। आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने उनकी टीम क्या दिखा रही थी? जो भाग गए थे हमारा ACC का ट्रॉफी लेके, उनकी टीम यूं दिखा रही थी। लेकिन इसके अंदर एक चीज तो उन्होंने सही कही थी कि जो भारत के 3 ये 3 नहीं गिरे होंगे, हो सकता है इससे कम गिरे हो, लेकिन कम से कम 6 नहीं बोले। और उन्होंने ये भी बोला कि ये हो सकता है रफाल भी ना हो। और बहुत बड़ी चीज आती है कि चीन का जरूर रोल था उस समय रफाल को पुट डाउन करने के लिए, कि ना केवल इंडोनेशिया जो ले रहा था 42 रफाल, बाद में उन्होंने ये वाली बात कही गई है सर, उसमें इसका उल्लेख है। मैं बता देता हूं अपने दर्शकों को, उसमें कहा क्या गया है। चाइना ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए कैंपेन चलाया, यह रिपोर्ट कहती है। राफेल की बिक्री ना हो, इसके लिए पूरा एक कैंपेन चलाया गया। अमेरिकी रिपोर्ट में चीन पर बहुत बड़ा आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी राफेल की फर्जी तस्वीरें वायरल कराई गई। भारत पाकिस्तान की जंग में फर्जी तस्वीरों को वायरल कराया गया, AI के जरिए जनरेटेड तस्वीरों को वायरल कराया गया ताकि राफेल को डाउनग्रेड किया जा सके। और ये सब के पीछे मकसद ये था कि चाइना अपना J-35 बेच सके, इसलिए उसको ये बताना था कि राफेल जैसा उसके बारे में प्रचारित किया जाता है, वैसा कोई खतरनाक लड़ाकू जहाज नहीं है, उससे खतरनाक तो हमारा J-35 है। आप राफेल का हाल देख लो। यह करने के लिए AI जनरेटेड तस्वीरें सामने लाई गई। मुझे एक चीज और नहीं समझ में आ रही है दीपक सर, ऐसा भी नहीं है कि इसमें कंप्लीटली झूठ बोला गया है। यह बात सच है कि उस समय एक, पाकिस्तान को खुफिया इनपुट देने में चाइना ने मदद की थी।
दूसरा ये भी सच है, और ये बात तो हमारे फौजी अफसरों ने भी मानी थी, दूसरा ये भी सच है कि एआई जनरेटेड राफेल की तस्वीरें सर्कुलेट कराई गई थी। ऐसा नहीं है, कंप्लीट नहीं झूठ बोल रहा है, लेकिन उधर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश दिखाई देती है, ये बताते हुए कि उनके स्ट्रेटेजिक एज था, असल में तो ये जो मुकाबला था वो पाकिस्तान ने जीता। ये दोनों चीजें क्यों कर रहा है अमेरिका? बिकॉज चाइना कोशिश, जो आपका प्रश्न है, कोशिश ये कर रहा है कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन मिले। और हमने जब ठोका था उनके डिफेंस सिस्टम को, एयर कमांडर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, पूरी तरह से हमने उसको ख़त्म कर दिया था। उनको पता भी नहीं था हम ठोक रहे हैं, नहीं तो जो हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को मारा था उनको पता लग जाना चाहिए था, रोक नहीं पाए थे। हमारे जो मिसाइल से जाके ठोका था। और फिर आपको ये भी पता है कि ब्रह्मोस शब्द पहली बार वहाँ के जो बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, उसने उसका प्रयोग किया था, हमने कभी नहीं कहा था। तो ये जो चीज़ें वहाँ पे हुई थी नूर खान बेस में खासतौर, सर मेरा अपना मानना है, मेरे ग्रुप ने बताया, उसमें अमेरिकन थे, टर्की के लोग थे, उसमें चाइनीज थे और पाकिस्तानी, सब मारे गए वहाँ पे। और कई हफ्ते बाद, कई दिनों बाद टर्की ने बोला अरे हमारे 12 सिपाही मारे गए थे इराक में, एक गुफा में गए थे आतंकियों के पीछे। अबे इराक में क्या कर रहे थे पता नहीं। ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं, सोचते हैं सारी दुनिया हमारी तरह बेवकूफ़ है। सो चाइना दिखाना चाहता है कि मेरे हथियार बहुत शक्तिशाली हैं। मैं जहाँ पर स्पेशल एडवाइज़र हूँ 3 देशों में, उन अफ्रीका में, उन सभी ने कहा था कि अब हमको चाइना से हथियार नहीं लेने, तो बेकार के हैं, इनके डिफेंस सिस्टम्स बिल्कुल बेकार के हैं। सो दैट इज़ द फीलिंग। उसको हटाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर ये कोशिश कर रहे हैं कि बताया जाए कि हम भी अभी राहों में पड़े हैं, हमारा भी, हमारी तरफ देखिए, हम आपको कौड़ी के दाम में दे देंगे, 5 रुपए का एक जहाज दे देंगे, हमारा खरीदिए, फ्रेंच का मत खरीदिएगा। ये है सिर्फ बात। और उसको ले जाइएगा आप, और जब उसके बाद चलेगा नहीं, वो पटाखा फूस निकलेगा तो हम बता देंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी का था। एक्सपोर्ट क्वालिटी का ऐसे ही बनाते हैं, और जो अपने इस्तेमाल के लिए होता है वो अलग बनाते हैं ये। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू देखिए, ये जो झूठ सामने परोसा गया और उसकी असलियत क्या थी, इस झूठ का सच क्या है वो भी जरा देखिए। अमेरिकी रिपोर्ट के झूठ का सच आपके सामने यहां अड़ी में, जरा देखिए क्या झूठ कहा गया और उसका सच क्या है। यूएससीसी की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई थी। कम से कम पूरी दुनिया जिस बात को जानती है, थोड़ा अपनी साख बचाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बने रहने देने के लिए, इस रिपोर्ट को बनाने वालों को यह सोचना था कि इस तरह की बातें ना लिखें। अब जरा देखिए, 100 मील अंदर तक सच्चाई यह है कि 100 माइल्स विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, 100 मील अंदर तक हमला किया गया। 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए गए, जिनका रिपेयर आज तक नहीं हो पाया है। ऊपर हरे रंग का एक चादरनुमा ढककर आज भी नीचे रिपेयर का काम चल रहा है। यह सच्चाई है। अब जरा देखिए यूएससीसी की रिपोर्ट क्या कहती है। पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक बढ़त, मतलब जब आप ढूंढ रहे थे मुनीर कहां है, मुनीर बंकर में छुपा हुआ था, इसको वहां की रिपोर्ट रणनीतिक बढ़त मानती। रणनीतिक बढ़त थी वहां की सेना को, और 6 पाकिस्तानी फाइटर तबाह किए। दुनिया इस बात को जानती है, और इसकी बाद में जहां जहां हमने मारा, जहां जहां ठोका, उसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने रखकर बताया। और वहां पर क्या किया गया, फिर एआई जनरेटेड इमेजेस बनाने का काम किया गया। मुझको लगता है अगर वो पाकिस्तान वाले एआई जनरेटेड इमेजेस दे देते इन रिपोर्ट बनाने वालों को, तो वो उसी को सच मान लेते। उनको बस चाइना की एआई जनरेटेड इमेजेस ही एआई जनरेटेड लगती हैं। अब जरा आगे देखिए, यहां पर कहा गया पाकिस्तान ने चीनी एडवांस सिस्टम से बढ़त हासिल की। यह सच है, लेकिन फिर इधर देखिए, F-16 और J-17 फाइटर को नुकसान पहुंचाया। पूरा फोकस इसलिए चाइना की मशीनरी पर करना है ताकि ये जो है F जो आप देख रहे हैं, उनका जो फाइटर दिया हुआ, अमेरिका का दिया हुआ फाइटर जो पाकिस्तान के पास है, उस तरफ ध्यान न जाने पाए। और एक तरीके से यह बात प्रमाणित हो कि इसमें तो सुपरमेसी अमेरिका की है किसी भी तरह की वॉर मशीनरी के बनाने में। पहलगाम हमला विद्रोही हमला था, यह रिपोर्ट कहती है। और सच्चाई यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी यह बात तस्लीम की, यह बात मानी कि पहलगाम हमला आतंकी हमला था। स्टेट डिपार्टमेंट का ट्वीट मैंने आपके सामने रखा, जिसमें खुद यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट कहता है कि यह एक आतंकी हमला था। तो इसमें क्या किया गया है, अपने एजेंडे को पुश करने के लिए थोड़ा सा झूठ लिया गया, थोड़ा सा सच लिया गया, उसको गड्ढमड्ढ किया गया और फिर सामने परोस दिया गया। यह ऐसे कर दिया गया कि किसी अनाड़ी को भी, जो नहीं समझता स्ट्रेटेजिक अफेयर्स क्या है, उसको भी यह समझ में आ जाएगा कि असल में झूठ सच का एक मिला जुला हिसाब किताब है, जो अमेरिका के अपने एजेंडे को सूट करने के लिए बनाया गया। लेकिन अश्विंदर सर, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं। यह रिपोर्ट बनाने के बाद अमेरिका का पर्पस क्या सर्व होता है?
देखिए, अमेरिका का कोई पर्पस सर्व नहीं होता। इनको बोला जाता है कि ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो बनी है वो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने बनाई है, यानी कि इसका फोकस जो है वो चीन के ऊपर है। और क्योंकि चीन का मेन रोल है कि जो जीवन बनने वाला है उसके अंदर अमेरिका की जगह सिर्फ चीन हो, यानी कि आने वाले समय में वो अमेरिका को साइड स्टेप करने वाला है और खुद ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनेगा। और इस वजह से उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड हमेशा चीन पे रहता है और वो चाहते नहीं है कि चीन कभी भी उनको डिस्प्लेस कर सके। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं जो आप पाकिस्तान के बारे में इसने जो कह दिया जी, वो इसका बाई प्रोडक्ट है क्या? फोकस चाइना की तरफ था, ये पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे ही कह गए? बिल्कुल, इसका मेन फोकस था चीन की तरफ, जैसे आपने पहले भी कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चीन अपने जहाज बेचना चाहता था J-35, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप बनी है WLR कंपनी के क्रिप्टो करेंसी के बाद, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान जीत रहा था। जबकि टॉम कूपर जो कि एविएशन स्पेशलिस्ट है ऑस्ट्रिया के, उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर कही थी, देयर वाज ओनली वन विक्टर और वो था इंडिया, और देयर वाज ओनली वन लूजर और वो था पाकिस्तान। तो ये हम नहीं कह रहे, आप टॉम कूपर को लीजिए, टॉम स्पेंसर को लीजिए। टॉम कूपर, टॉम स्पेंसर तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की आवाम वहां पे वो जो उस तरह के कपड़े, जो इसमें ऊंचा सा पजामा, उसमें जो वो फिल्म बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और डाल रहे थे कि देखो किस बुरी तरह फोड़ा जा रहा है पाकिस्तान को। आज तक किराना हिल्स के आसपास से कई और दूसरे वीडियो भी आ रहे हैं जिसमें धुएं का प्लूम उठता हुआ दिखाई देता है। क्या ये बातें उन्होंने खातिर में नहीं लाई? ये जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी रिपोर्ट में ये बड़ा पर्दाफाश है। पाकिस्तान को चीन से खुफिया इंटेलिजेंस मिला, लेकिन ये तो भारत ने पहले ही बता दिया था कि टर्की और चाइना मदद कर रहे थे। चीन ने दी पाकिस्तान को लाइव खुफिया इनपुट की मदद, और इसके सहारे ही उसने बहुत सारी जगहों पर उसके आंख और कान बनने का काम चाइना ने किया। अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। इसमें भी कहीं कहीं कुछ कुछ सच बोल दिया गया है अमिताभ जी, बोला गया है, और वो सच जो है वो भी क्वालिफाइड सच है, पूरा सच नहीं है। ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन देखिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, इस समय जो प्रोजेक्शन था भारत का कि हमने उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं जो चीन में बने हुए थे, उन्होंने कहा हमने राफेल गिराए हैं। वेस्टर्न इक्विपमेंट्स की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उन्होंने कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि चाइना ने उनकी मदद की थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दिया था, उनके हमने प्लेन गिराए हैं। लेकिन कहीं भी, और ये सिलेक्टिवली ये कह रहे हैं, और क्योंकि इस समय पाकिस्तान, उनके जो फील्ड मार्शल हैं वो बार बार वहां जा रहे हैं, बार बार ये प्रूव करने के लिए चाह रहे हैं कि हम बहुत लॉयल हैं, आप किससे, हमने सऊदी अरेबिया से अग्रीमेंट कर लिया है। तो इस समय अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो ट्रंप का इंटरेस्ट है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के क्लोज हैं और भारत से बार्गेन करना चाहते हैं। भारत ने एकदम से चुप्पी साध ली है कि हम इस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स का भी नतीजा है कि एक तरफ दिखाएं कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया है, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं चाइना वीक हो गया है, और इसी प्रोसेस में वो अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया जाके F-35 बेच रहे हैं दुनिया, और इजराइल को अलग से इक्विपमेंट दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स बहुत दिनों से चली आ रही है, आगे भी चलेगी। इसमें कितने भी आप रिपोर्ट ला लें। दो बड़ी कमाल के टर्म्स आप लोगों से सीखने को मिले। आपने कहा क्वालिफाइड सच है, ये पूरा सच नहीं है, और आपने कहा कि ये डेमोक्रेटिक एनार्की है। ये दोनों ही चीजें बड़ी कमाल की शब्दावली आज यहां पर इजाद हुई है अड़ी में। और ये देखिए जरा, यूएससीसी में ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये इसका नाम है। ये कमीशन जो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ये रिपोर्ट कैसे तैयार होती है ये भी जरा जरूर देखिए। भारत, पाकिस्तान और चीन से साल भर का डेटा इकट्ठा किया। इसमें भारत भी है, इसमें पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, जहां से साल भर का डेटा इकट्ठा किया गया। लेकिन मुझे लगता है बड़ा सेलेक्टिव डेटा इकट्ठा किया गया। बहरहाल, थिंक टैंक, मिलिट्री जनरल, सरकारी बयान को मिलाकर यह डेटा तैयार किया जाता है। मतलब बहुत सारे सोर्सेस को देखा जाता है और उन सोर्सेस से यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। थिंक टैंक, मिलिट्री जनरल और तमाम जो दूसरे सोर्सेस हैं, मैंने जिक्र किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से ब्रीफिंग लेती है, सैटेलाइट इनपुट का डेटा भी इसमें शामिल किया जाता है। कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्योंकि यह भी पता होना चाहिए कि रिपोर्ट तैयार होती कैसे है जिसमें इतने सारे झूठ भी आपको दिखाई दे रहे हैं।
अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों से ब्रीफिंग, सैटेलाइट इनपुट का डेटा, जनरल से बातचीत, इन तीनों ही मुल्कों से, तमाम डिफरेंट सोर्सेज से ये सारी जानकारियां गैदर की जाती हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रोफेसर, मिलिट्री एनालिस्ट, साइबर एक्सपर्ट से बात करके ये डेटा तैयार किया जाता है। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास कोई फोन आया था कि नहीं, जरा उनसे भी मैं समझूंगा। लेकिन ये यूनिवर्स होता है इंफॉर्मेशन का, वो यूनिवर्स जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं। चाइना पाकिस्तान सैन्य गतिविधियों की तकनीकी जांच भी कराई गई है, सैटेलाइट इमेजरी का सहारा लिया गया है और उससे यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और फिर पाकिस्तान और भारत के दावों की इसमें तुलना भी की गई है, कंपैरिजन की। अगर ये पाकिस्तान और भारत के दावों की तुलना की गई है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन अंधे को भी सूझ जाएगा कि एक्चुअली किसकी स्ट्रेटेजिक बढ़त थी और किसने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़त और विजय हासिल की थी। बहरहाल डेटा ड्राफ्ट बनाकर पेंटागन और एनएससी से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से क्रॉस चेक करवाया गया। मतलब ये डेटा बनाने के बाद अब ये क्या है, डेटा को ऑथेंटिक कैसे किया जाए? जब इतने सारे सोर्सेस का आपने हवाला दे दिया तो इसको और ऑथेंटिक कैसा किया जाए? तो फिर बोला गया कि पेंटागन को दे दी गया, उसने भी देख लिया एक निगाह, और एक निगाह तो सिक्योरिटी काउंसिल ने भी डाल ली। और उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी जाती है। अगर ऐसा किया जाता है, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं और वाकई पाकिस्तान और भारत के जो दावे थे वो कंपेयर करने के बाद आपने रिपोर्ट तैयार की है, तो जो अंधे को भी सूझ जाएगा वो दीपक सर इनको कैसे नहीं सूझा? क्योंकि सर रिपोर्ट अल्लाह ने तो नहीं बनाई है, इंसान ने बनाई है। और जब मैं वहाँ पोस्टेड था, पाकिस्तान ने एक हमारे जहाज़ का अपहरण किया था, दुबई कहीं ले गए थे वो, फिर उसके बाद पाकिस्तान ले गए थे। हमने भी एक रिपोर्ट तैयार करवा दी थी, हमारे भी मित्र थे बना के पाकिस्तान अब टेररिस्ट स्टेट बन रहा है। तो ये कहना बड़ा आसान है, ये भी इंसान लोग हैं सर, हमारे मित्र होते हैं, खरीदे जाते हैं, लॉबिंग होती है, उसके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बना दी है। जो इनको पैसा दिया गया था, जो ज़्यादा पैसा था, हमने नहीं किया है, इन लोगों ने किया, लेकिन ये ज़्यादा देर इसका असर नहीं होगा। और फिर जो सच्चाई है वो तो आपने खुद, आप जैसे शानदार चैनल है, आपने खुद, यू आर आउटस्टैंडिंग, बयान कर दी है कि अंधे को भी नजर आ रहा है, लेकिन इनकी आंखों जो है इन्होंने जानबूझ के पट्टी लगा दी है। शायद कोविड की तो पट्टी हम नाक पे लगा देते, ये आंख में लगा देते हैं। और क्या बोल सकते? मुझे याद आता है सर कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे और एक हर्बेरियम फाइल हम लोगों को देनी होती थी, उस हर्बेरियम फाइल को कॉलेज के किसी बाबू को सेट करने के बाद वो हर्बेरियम फाइल निकाली गई है। पहले किसी के टीचर ने उसको चेक किया था तो किनारे से उसके पन्ने ऐसे काटे गए ताकि सिग्नेचर भी उसमें कट जाए और सारे पन्नों को वही डिजाइन कर दिया गया और फिर वो हर्बेरियम फाइल डिपॉजिट कर दी गई। मुझको लगता है इसी तरीके से रिपोर्ट बनी है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, अपने आप को कि हम झूठे ना लगे, ऑथेंटिक लगे, हमने पेंटागन को भी दिखा लिया था, हमने सिक्योरिटी काउंसिल को भी दिखा दिया था, उसके बाद हमने रिपोर्ट सबमिट की है कांग्रेस को। इसलिए लगता है पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। यूनाइटेड नेशन और चाइना के मसले में रिव्यू वाली ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में जानिए जरा। ये रिपोर्ट जो है ये क्यों बनाई जाती है? चीन की तरक्की से अमेरिका वाकई चिंतातुर है। ग्लोबल टाइम जो कह रहा है ऐसा नहीं कि कंप्लीटली झूठ है, वाकई चाइना का अभ्युदय लगातार बढ़ता जाना, जिसने इतने दिनों तक अकेले इस दुनिया का सुपर पावर होना एंजॉय किया, उसको यह बात खलती है कि चाइना इतनी तेजी से इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। चीन पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, यही है वो रिव्यू कमेटी जो चीजों को रिव्यू करके और सच्चाई बताती है। लेकिन इसमें सच्चाई बताया जाना चाहिए। अगर अमेरिका को भी किसी एक बारे में बताया जाना है तो एक्चुअलिटी बताया जाना चाहिए, ताकि ग्राउंड सिचुएशन का सही एनालिसिस करके वो भी कोई अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। लेकिन ये तो झूठ परोसने वाली रिपोर्ट लग रही है, इसमें सच और झूठ का मिक्स है। कमेटी का काम था चीन की आर्थिक और उसकी जो सिक्योरिटी को लेकर गतिविधियां हैं उस पर निगाह रखी जाए, वो क्या क्या कर रहा है, अपने आप को पावर बनाने के लिए और सुपर पावर बनाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली क्या क्या कर रहा है, मिलिटरीली क्या क्या कर रहा है, इस सब को समझ के उसका एक रिव्यू देने का काम इस रिपोर्ट में किया जाना था। यूएससीसी की रिपोर्ट बनाकर अमेरिकी संसद को, कांग्रेस को दी जाती है। ये एक पीरियोडिक चलने वाला, एक निश्चित अंतराल में चलने वाला एक तरीके का एक्सरसाइज है ये, और ये हमेशा ये करके दिया जाता है। लेकिन इसमें इस बार जो बातें कही गई हैं, कई बातें हलक के नीचे उतरने वाली नहीं हैं। और 2 साल के लिए इसमें 12 सदस्य चुने जाते हैं। 2 साल के लिए उनका काम होता है कि चाइना वाले मामले में इन सारी चीजों का अध्ययन करे और उसके बाद वो अध्ययन करने के बाद डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट को पेंटागन को पेश करे, सिक्योरिटी काउंसिल को पेश करे और फिर कांग्रेस को बढ़ा दे। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद, इसमें दोनों ही तरफ के सांसद इसमें शामिल होते हैं जो मिलजुल कर इस रिपोर्ट को बनाते हैं।
इस तरीके से यह रिपोर्ट बनती है, यूएससीसी रिपोर्ट, जो कि फाइनली पेश की जाती है कांग्रेस को, जिसका हवाला देकर हम अभी बात कर रहे हैं। दोनों पार्टियों से 6-6 सांसद चुने जाते हैं, कुल मिलाकर 1 दर्जन भर सांसद होते हैं और 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। इस बीच में ये चीजों को रिव्यू करके और वो रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये है यूएससीसी रिपोर्ट और इसका मतलब होता है चाइना एक बहुत तेजी के साथ उभरती ऐसी ताकत जिससे अमेरिका विचलित है। ये किसी को इसको बताने के लिए कोई प्राइस नहीं है, हर कोई जानता है कि अमेरिका इस बारे में चिंतातुर है। लेकिन फिर इस तरह की रिपोर्ट्स जो असल में वहां लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को अलर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास राज धर्म तन तीन का होय बेगही नास। तो यहां तो सीधे सीधे झूठ बताया जा रहा है। इसके आधार पर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी अश्विंदर सर? इसके आधार पर सच्चाई होना चाहिए, तब फिर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप रिपोर्ट में डेटा को ही ऐसा यूज करें जिस डेटा से कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं और सही निष्कर्ष नहीं निकलता, तो उस डेटा का क्या फायदा, उस निष्कर्ष का क्या फायदा, और उससे जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे ओवरऑल लड़ने की, उसका क्या फायदा। लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है, इससे ये स्ट्रेटजी नहीं बनाते, ये मोर इंफॉर्मेशन है। इनकी जो स्ट्रेटजी बनती है वो यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की एक रिपोर्ट बनती है, जो कई बार 4 साल, 5 साल, कई बार 2 साल, हालांकि हर 2 साल में वो आइसोलेशन में काम करती है सर। इस तरह की कोई चीजों को खातिर में नहीं लाती वो। नहीं, ये रिपोर्ट उसके अंदर आती भी नहीं है। और वो उस रिपोर्ट की मैंने एनालिसिस की थी आज से 3-4 साल पहले भी, तो वो बहुत डिटेल्ड होती है। वो एक चीज जाए क्या सर कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों तरफ के खाली लोगों को काम देने के लिए ये बनाया गया है क्या डिपार्टमेंट? ये अपने आप को भी खुश करने के लिए, अपने आप को भी मोटिवेट करने के लिए। और साथ में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इसमें सिर्फ वो वाला समय दीजिए। जैसे हमने जब गिराए थे इनके जहाज, हमने टोटल 13 गिराए थे। 4 से 5 जो थे F-16 थे, उसमें से जमीन पे भी मारे थे हमने उनके F-16, हवा में भी मारे थे, C-130 भी था, यानी कि अमेरिकन जहाज भी हमने मारे हैं इसके अंदर। और ये बहुत ज्यादा चुभा है अमेरिका को। और साथ में कहते हैं कि जो कुछ न्यूक्लियर वेपन है उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ लिंक था। और जब हमने वो अटैक किया नूर खां पे, तो पहले हमने किया था नूर खां एयरबेस पे, उसने भी हिला दिया था अमेरिका को। और उसके क्योंकि उनकी एयर मोबिलिटी कमांड वहां पे, उनका एक C-130 जहाज था। और एक अटैक जो हमने सरगोदा में किया था किराना हिल्स के पास, तो उससे तो अमेरिका भी हिल गया था। आपको याद होगा अमेरिका का एक जहाज आके ये चेक कर रहा था कि कहीं कोई उसमें रेडिएशन इफेक्ट तो बाहर नहीं आ रहा। तो ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपनी इज्जत, खोई हुई इज्जत को बचाना चाहता है। यहां पे अमेरिका अपनी खोई हुई इज्जत को बचाना चाहता है, लेकिन दूसरे की लकीर को छोटा करके, कुछ सच्चाइयों को झूठ में तब्दील करके ऐसा क्यों दिखाना चाहता है? और खास तौर से इस तरह की रिपोर्ट और कुछ हो ना हो, दुनिया में चर्चा का विषय तो बनती ही है। और चर्चा का विषय बनती है तो कहीं कॉन्शियसली, कहीं सबकॉन्शियसली, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं परोक्ष रूप से ये दिमागों में भी बात रहती है। तो किन दिमागों में ये बात छोड़ने के लिए ऐसा कहा गया है, जरा ये भी समझ लें अमिताभ जी। तो आखिर इस तरह की रिपोर्ट्स का टारगेट ऑडियंस कौन होता है? देखिए, ये रिपोर्ट में आपने मेंशन किया था कि प्रोफेसर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। एक इंसिडेंट था, आपको ब्रीफली बना। एशले जे टेलिस नाम का एक व्यक्ति था, भारतीय मूल का, जो अमेरिका के पेंटागन में काम करता था। वो इस तरह के रिपोर्ट, और वो फॉरेन पॉलिसी, एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, वहाँ वो रिपोर्ट लिखता था। बाद में पता चला कि वो चीनियों से पैसा लेता था, भारत के खिलाफ रिपोर्ट देता था और पेंटागन को रिपोर्ट जमा करता था। यानी वो डबल स्पाई। और इसी तरह के लोग ऐसी रिपोर्टें बनाते हैं, उसके इंफॉर्मेशन लिखते हैं और ये प्रिपेयर करके उनको सबमिट करते हैं। यानी ये रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक होता है। जिस दिन से मैंने ये देखा, उस दिन से मैंने फॉरेन पॉलिसी जो जर्नल है, उनकी बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, उसको पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि इसी टाइप के लोग लिखते हैं यहाँ। और एशले जे टेलिस भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें लिखता था। वो कहता था कि ये गद्दार हैं, किसी भी समय अमेरिका को धोखा दे सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्टें जो बनाएगा, जो इंफॉर्मेशन लेगा, उसका रिपोर्ट आप क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि आप उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए, चाहे वो संसद में, और संसद में ऐसे चीजों को रिपोर्ट किया जाएगा जिनका कोई बेसिस नहीं है। तो ऐसी आधार पर अगर कोई रिपोर्ट बनाए जाते हैं, तो आप मान लीजिए वो हमें पिटी करना चाहिए उन सांसदों पर, बेचारे जो समय देते हैं। उनको कुछ अच्छे काम करना चाहिए कि कुछ अपने देश के लिए कर पाए, चीन के लिए कुछ करें या ना करें। भारत अब ये असल में क्या है सर, चीन को विलेन दिखाने के लिए ये भी मुमकिन है कि चीन को एक्चुअली विलेन पोर्ट्रे करना मकसद था, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातें कह गए जो शायद उनको। लेकिन मेरे को एक बात लगती है सर, मुनीर से बढ़ती हुई प्रॉक्सिमिटी,
शायद ये सब देखने के बाद ट्रंप की तरफ से कहा गया होगा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जो मार पड़ी है पाकिस्तान को, वो वाला हिस्सा हटा दो यार, बता दो कि वो जीते। वैसे भी वो क्या हो रहा है, फील्ड मार्शल से अपने आप को और तरक्की की तरफ ले जाते जा रहे हैं, वो अब सीडीएफ बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये बोल दो, बाकी सब चलेगा। अब जरा ये यूएससीसी जो रिपोर्ट है, इसमें चाइना को विलेन क्यों बताया जा रहा है, ये देखिए जरा। ये पूरी दुनिया जानती है कि चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसका जो दुनिया में एकाधिकार, एक छत्र राज्य चलता रहा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजर कोई है तो वो है चाइना। चाइना को खतरा बताने के बहाने अपना डिफेंस बजट भी वो बढ़ा लेगा, क्योंकि जब तक खतरा बढ़ाया नहीं जाएगा, टॉर्च बेचने वाले में जब तक अंधेरे का डर नहीं दिखाया जाएगा, टॉर्च बिकेगी नहीं। इस तरीके से बजट बढ़ा लिया जाएगा। इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ पकड़ मजबूत करना, इसका एक मकसद यह भी है। भारत, जापान, ताइवान को अपने साथ बांधे रखना भी इसका एक मकसद है। इसका मकसद यह भी है टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ते हुए चाइना को रोका जाए। और इसके साथ साथ यूएससीसी की रिपोर्ट में चाइना विलेन इसलिए भी है कि चाइना की कंपनियों पर प्रतिबंध के लिए एक व्यापक आधार बन पाए और कहा जा सके कि देखो ये रिपोर्ट तो ये इशारा करती है, इसलिए हमने इस पर कार्रवाई की है, इसको हम बैन कर रहे हैं। दुनिया में एंटी चाइना नैरेटिव को और बढ़ाना और प्रोपोगेट करना भी इसका एक मकसद है। लेकिन आज की दुनिया में क्या इस तरीके से अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा क्या? इस तरह की रिपोर्ट से किसी को रोका जा सकता है क्या? बहरहाल ये खबर देखिए, चाइना के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा कदम। ताइवान को नासैम्स मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका। ताइवान को $700 मिलियन के ये मिसाइल देने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। ताइवान को कुल सैन्य सहायता $1 बिलियन तक पहुंची। ये ताइवान को आर्म करने के पीछे भी, अब ये अमेरिका को देखिए, एक तरफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को भी मेंटेन करना, दूसरी तरफ ताइवान को आर्म भी करते जाना। और इसी सबसे तंग आकर तो ताइवान ने बीते दिनों ये कह दिया था कि हम अपना मसला खुद समझा लेंगे, आपको इसमें हमारी और मदद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको समझना यहां बहुत जरूरी है। ये इस रिपोर्ट की रोशनी में ये जो मदद है, अशविंदर बहल साहब कैसे समझें इसको? देखिए, नासैम्स भी दे रहे हैं, वो कोस्टल गन्स भी दे रहे हैं, F-16 जहाज के अपग्रेडेड वर्जन भी दे रहे हैं, वो पूरी तरह से आर्म कर रहे हैं। और जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी उनकी एक पॉलिसी और स्ट्रेटेजी है ताइवान के लिए, और वो वन चाइना पॉलिसी को मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चाइना आजकल वहां पे मीडियन लाइन को क्रॉस कर रहा है, चाहे उनके जहाज हो, शिप्स हो, और यहां तक कि सेनकाकू आइलैंड जो जापान की टेरिटरी में आते हैं, वहां तक वो पहुंच चुका है चीन के जहाज भी, चीन के नेवल शिप्स भी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी चीन को किसी तरीके से भी मिलिटरीली ताइवान को टेक ओवर नहीं करने देना। लेकिन ताइवान को टेक ओवर करने का जो उनका फिलॉसफी है, वो 2027 तक 2027-28 तक चीन की अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और ऐसी रिपोर्ट्स जो आपने बताई हैं कि जो अभी इन्होंने दिखाई भी है, और इसके अंदर कितने सारे झूठ भी बोले हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है ताकि ताइवान की मदद कंटिन्यूअसली की जाए और जापान के साथ मिलकर क्वाड के अंदर भी उस एरिया के अंदर अपना पेट्रोलिंग और कंट्रोल की रखा जा सके। अब ये जरा देखिए, ये जो अमेरिका की इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, ये कब कब अमेरिका की किरकिरी की वजह बनी है, कब कब अमेरिका की किरकिरी हुई है, जरा ये भी देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अड़ी में इसको मिस मत कीजिए। अमेरिका में एजेंडावादी रिपोर्ट्स कब कब बनी वो तो मैं दिखाऊंगा ही। कब कब अमेरिका की किरकिरी हुई? इराक युद्ध, सबसे बड़ा दाग तो अमेरिका पर यह लगा हुआ है। इसको लेकर रिपोर्टें आए और अच्छे से सामने आए कि भैया जहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलने वाले थे वहां मिला क्यों नहीं ये सब। इसको लेकर भी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। ISIS सीरिया नीति की नाकामी, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी किरकिरी में एक है। अरब स्प्रिंग में दोहरा रवैया, ये उसके लिए एक बड़ा डिस्क्रेडिट है। ये यूक्रेन को बचाएंगे लेकिन युद्ध आज तक नहीं रोक पाए हैं, ये भी जाहिर है उसकी एक साख पर बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल गाजा सीज फायर करवाया लेकिन 10 दिन भी ये सीज फायर नहीं टिका, चाइना का माल साबित हो गया ये सीज फायर। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से धब्बा है। और कैपिटल हिल दंगे, ये सब तो अमेरिका की किरकिरी करा ही रहे थे। और यहां पर इस तरह की रिपोर्ट्स जिसमें जेन्युइनिटी का अभाव दिखाई दे, ज्यादा झूठ कुछ सच, इस तरह की रिपोर्ट क्या अमेरिका की साख को यह भी बट्टा लगाने वाली रिपोर्ट कहलाएगी? कोल्ड वॉर 1947 से 1991, ये एजेंडा वाली रिपोर्टें अमेरिका में कब कब बनी? यूएसएसआर को बड़ा खतरा दिखाने वाली एक रिपोर्ट यहां पर बनाई गई। ये अमेरिका का जो नजरिया होता है
उसको इधर उधर से घुमा फिरा के कहीं से फैक्ट्स कहीं से फिगर जो उसको सूट करते हैं बनाकर दिखा दिया जाना, ये इन रिपोर्ट्स में किया जाता है। अब यहां देखिए, वियतनाम युद्ध का काल 1960-1970 डोमिनो थ्योरी वाली एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई गई और इसको भी लेकर खासी आलोचना हुई थी कि ये किस तरीके की रिपोर्ट है। इराक युद्ध से पहले 2002-2003 CIA और पेंटागन की WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये वो रिपोर्ट है। चीन पर हर साल USCC जैसी रिपोर्ट सामने, तो जिसको टारगेट करके ये सब किया गया था वो चाइना, उसको लेकर तो हर साल इतनी रिपोर्टें बनाते हो, फिर भी क्या होता है? बहुत कंक्लूसिव रिमार्क इसमें केवल 15-20 सेकंड का। अमिताभ सर, ये रिपोर्टें भी क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा बट्टा होती हैं? देखिए, ये रिपोर्टें जितनी आप दिखा रहे हैं या जितनी आपने दिखाए, इससे 10 गुना और रिपोर्टें हैं जिन पर अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे शक होता है। आपने इराक का बहुत अच्छा दिखाया। इराक में जब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिला तो उनके सैनिकों ने कहा कि अब सद्दाम हुसैन के पैलेस में न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, वहीं चलते हैं। वहां गए, उनके तहखाने में गए, वहां दिखा रहे हैं कि इनके तो ये सोने की कहानी बहुत लंबी है और आज मेरे पास समय बिल्कुल यहीं पर समाप्त हो रहा है।